नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बजट घोषणा की क्रियान्वयन को लेकर बैठक होगी। बैठक में समय में फिर बदलाव हुआ है। अब सोमवार सुबह 11:30 बजे बैठक होनी है। सीएम अशोक गहलोत बैठक लेंगे। सचिवों की सचिवालय में सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे बैठक होनी है। कल सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। सचिवों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सचिवालय में कल सुबह 11:30 बजे ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि 7 से 8 अक्टूबर को जेईसीसी सीतापुरा में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हिस्सा लेंगे। पीसी के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले से बहुत विकसित हो गया है। उन्होंने कहा कि समिट में एक्सपर्ट के साथ चर्चा होगी और जीडीपी निवेश बढ़ाने पर फोकस होगा। इस दौरान 51 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। बता दें कि समिट में मित्तल, अडानी, अनिल अग्रवाल और सुनील पुरी जैसे बिजनेसमैन आएंगे। साथ ही ऊर्जा, टेक्सटाइल, सीमेंट और पेट्रोलियम जैसे सेक्टर में निवेश पर फोकस रहेगा। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बारे में बात करिए। जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके अगर मान लो कानून की पालना करता है, नियमों की पालना करता है, हमारी जो शर्तें हैं उनको मानना है, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ रोजगार मिले। इन्वेस्टमेंट आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी स्टेट की, रेवेन्यू काम आएगी विकास के लिए। संयुक्त में रहती रहता है, रिव्यू मीटिंग चलती रहती है। पर दिमाग में रखें कि ये जो अब जो स्थिति बनी है और कोरोना के बाद में स्थिति और बदल गई है। अब फॉर्चुनेटली देश के अंदर दुनिया का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और जा भी रहा है। लोग 9 लाख से अधिक लोग जा चुके हैं देश से, देश छोड़ के जा चुके हैं। 9,30,000 ऐसा कुछ फिगर पार्लियामेंट में आए हुए थे। तो ये एक स्थिति है। हम चाहते हैं कि राजस्थान वो राज्य रहे जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति ठीक है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में ये राज्य देश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर जगदम्बे भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने आवास परिसर में स्थित मंदिर में परिवार के साथ दर्शन किया और हवन किया। गहलोत ने प्रदेश में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा राधे जय राधे जाने राजाय चंद्रियाय मम कैवत्र जय गौ राजा सोम मैया जय। सीएम माफ कीजिएगा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर के आमेर शिला माता मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आमेर शिला माता मंदिर में धूप लगाई और प्रदेश में अमन चैन की कामना की। इस मौके पर पायलट के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश भर में नवरात्रि के त्योहार की धूम है और लोग खुशी के साथ त्योहार मना रहे हैं। जयपुर में भी सार्वजनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महिषासुर मर्दिनी की मंचन प्रस्तुति की गई। इसका मंचन गीतांजलि चक्रवर्ती के निर्देश पर किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत में चंडी पाठ किया गया। इसके लिए भोपाल से आए स्वास्थ्य चक्रवर्ती ने चंडी पाठ किया। संस्कृत में गीतों को गाया गया। इस दौरान देवाशीष चक्रवर्ती, देवाशीष भट्टाचार्य, अर्पिता चटर्जी आदि कलाकारों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक विभाग की ओर से न्यूनेटल आईसीयू की शुरुआत की गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल और उपाधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर अलका पाल ने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम मीणा समेत समस्त डॉक्टर्स और स्टाफ को बधाई देते हुए निरंतर मरीजों की सेवा में नए आयाम पेश करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सियाराम मीणा ने बताया कि आईसीयू सेवा का सीधा लाभ गंभीर बीमारी से ग्रस्त नवजात शिशुओं को मिलेगा। साथ ही आईसीयू में विभिन्न लाइफ सेविंग उपकरण और अन्य सुविधाओं के साथ विषय विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश यान ने बताया कि ईएसआईसी हमेशा से बीमितों को श्रेष्ठतम सुविधा प्रदान करने के लिए अग्रसर रहता है और आगे भी विभिन्न सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। तो ये अपन हमने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर नियोनेटल आईसीयू का शुभारंभ कर दिया है। इसमें विभिन्न तरीके के बीमारियों से ग्रसित नियोनेट्स जैसे निमोनिया, बर्थ एस्फिक्सिया, जॉन्डिस और अन्य तरीके के बच्चे जिनको की नियोनेटल रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उससे संबंधित सभी तरीके के उपकरण और मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे चिकित्सक, मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट इन बच्चों के इलाज के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। प्रदेश के युवाओं की समस्याओं को लेकर युवा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। 271 किलोमीटर की जयपुर से साइकिल रैली निकाली गई। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने इस रैली की शुरुआत की। इस रैली में चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियां, सीएचओ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई। साइकिल यात्रा हर रोज लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर बॉन्ड नीति के विरोध में काली पट्टी बांधकर दूसरे दिन भी विरोध जता रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सांकेतिक विरोध दर्शाने के लिए ये काली पट्टी बांधी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो पूरे महीने अपना विरोध जताएंगे। अगर फिर भी इस नीति को लागू किया गया तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने पर अस्पताल की सेवाएं भी ठप हो सकती हैं, जो कि मरीजों के हित में नहीं है। जयपुर शहर में एक बार फिर मंडियों में रावण के पुतले सजने लगे हैं। बता दें कि 500 रुपए फीट के हिसाब से मंडियों में ये पुतले बिक रहे हैं और 1 लाख रुपए तक रावण के पुतले मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक 2 साल कोरोना काल के बाद रावण पुतला व्यापारियों को उम्मीद है कि इस साल रावण पुतलों की बिक्री अच्छी होगी। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त जयपुर की रावण मंडी में मौजूद हैं और कोरोना के 2 साल बाद इस बार जो दशहरा है देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, तरह तरह के जो पुतले हैं रावण के, दशानंद के, वो यहाँ पर इन मंडियों में सजे हुए हैं। बड़े ही सुंदर जो तरीके से बनाए हुए जो पुतले हैं वो इस रावण मंडी में देखने को मिल रहे हैं। देखें एक बार तस्वीरें कि अलग अलग जो डिजाइनें हैं, जो कलर है, जो पेपर लगाया गया है इन पुतलों पर, वो यहाँ पर इन रावण मंडियों में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से ये मेहनत कर रहे हैं इन पुतलों पर और यहाँ पर पुतले अब सज के तैयार हो चुके हैं। जो रावण व्यवसायी है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब से रावण बना रहे हैं, कितनी लागत आती है और कितने रुपए तक का रावण आपके पास है। सबसे पहले तो ये बताइए कितने रुपए से शुरू है रावण का पुतला और कितने रुपए तक खत्म है?
हमारे पास 100 रुपये से फुट के हिसाब से 1 फुट का 100 रुपये का पुतला है। वहाँ से लेके 35 फुट तक के पुतले इस टाइम मौजूद है, जो 500 रुपये फीट पे हम देते हैं 20 फीट से ऊपर जाने पर। और छोटे जो पुतले हैं 1 फीट 2 फीट, वो 100 के 200 के 300 के जैसा पुतला उस हिसाब से हम दे रहे हैं। 400-500 तक के भी पुतले हमारे पास जो बने हुए ऊपरे शानदार पुतले, जो 500 तक के भी हम बेच रहे हैं। और हमारे बिक्री कल से शुरू हुए। छोटे पुतले हमारे बिक चुके हैं, थोड़े बड़े साइज़ के बचे हुए हैं और कुछ बड़े पुतले बचे हुए हैं। ज़्यादा माल हमने इस बार नहीं बनाया, बीच में 2 दिन बारिश होने की वजह से मार्केट में माल कम बनाया है, 10-12 पुतले। इसमें से थोड़े बहुत बिक चुके हैं, थोड़े बहुत बाकी है। हम चाहते हैं कि इन 2 दिनों में आप ले जाए और रावण दहन का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाए। 2 साल के बाद में हम गाँव से आए हुए 2 साल के बाद में, तो आप जरूर से जरूर आए। धन्यवाद। अभी पिछले दिनों लेट गई है इस बार बरसात, तो क्या नुकसान का भी भुगतना पड़ा आप लोग? नुकसान तो 2 दिन में बारिश की वजह से ये हुआ कि हमारे अंदर डर बैठ गया कि माल हम ज़्यादा बनाएंगे तो हमारे ख़राब हो जाए। इस वजह से हम माल नहीं बना पाए। इस दो दिन का हमें नुकसान ये हो गया, डर बैठ गया हमारे, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं बनाया, कम ही बना, ये नुकसान हो गया हमारे। अगर हम ज़्यादा बनाते तो हमारे ज़्यादा फायदा होता, इसलिए हमने कम बनाया है, ये नुकसान हुआ है। सबसे महंगा कितने का पुतला आपके पास है अभी इस वक्त? इस वक्त सबसे महंगा जो आप देख लो उसको दिखाओ, जो 35 फीट का आमेर का बुकिंग है, वो आमेर जाता है हर साल। मेरे 15 साल से वहाँ देता हूँ। केला जी बड़ा या नाम है उनका। और वो इतना शानदार पुतला उनको हम बना के देते, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आके देखते, इसलिए हम उसको शानदार बना के देते हैं। जो हमने 35,000 का दिया हुआ है इस बार, उसको खड़ा करने का भी हमारे ऊपर ही है। और एक ये पुतला बनाया हमने जो 25 फीट का है, ये 25,000 का दिया हुआ है। इसको भी खड़ा करने का हमारे ऊपर ही है, वहाँ जाके उनका कोई टेंशन नहीं है, हम उसको खड़ा करने की जवाबदारी हमारी रहती है। अगर कोई बड़ा पुतला लेना चाहते हैं तो आए, पूरे कोई टेंशन नहीं है, बहुत मजबूत काम करते हैं। देखो, कोई आप बाहर भी ले जाओगे जब भी इसे कुछ नहीं होगा। सिटी से बाहर कोटा लेके गए हमारे यहाँ से, और दिल्ली के आसपास तक भी गए हैं, बे रोड तक गए यहाँ से। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग जो तरीके के जो पुतले हैं वो इन रावण मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। माना ये जा रहा है कि इस बार जो रावण के जो पुतलों की खरीदारी काफ़ी अच्छी होगी। रावण दहन होने जा रहा है देश भर में, तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पुतले हैं, आगे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर जो रावण बना रहे हैं, जो कारीगर है, यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मान सकते हैं इस बार जो है पूरे देश भर में जो रावण दहन है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और इस बार जो पुतले भी है काफ़ी महंगे यहाँ पर जो ग्राहकों को देखने को मिल रहे हैं। 500 रुपये से स्टार्ट है और 1 लाख रुपए तक का जो पुतला है वो इन रावण मंडियों में देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया। जयपुर के आमेर के शिला माता मंदिर में नवरात्र के 8वें दिन पर भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिला। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें मंदिर के बाहर देखने को मिली। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। मां के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और 9 कन्याओं और 1 बालक को पूजा जाता है। यहाँ पर माता जी मंदिर में बंगले का माता जी का श्रृंगार किया गया है और हवन भी विशेष किया गया है। कन्या वटों का पूजन नित्य होता ही है। आज 9 कन्याओं का पूजन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अष्टमी युक्त नवमी कोई नवमी आरम्भ हो जाती है तो पूर्णाहुति की जाती है, इसलिए सायंकाल 4:30 के बाद और दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। आज के दिन सभी अपने कुल देवी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ भी माँ को कई अपने देवी मानते हैं। भांकरोटा थाने के आगे एक एलपीजी गैस से भरे ट्रक में आग लग गई। मामले की सूचना के बाद दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आगजनी में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, बांकरोटा की तस्वीरें। जयपुर से दमकल ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि कारण क्या कुछ रहा आग का, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ट्रक में आग लगी और कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाया गया है। एलपीजी गैस से भरा हुआ था ये ट्रक। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।